एक इंसान में थकावट तब आती है जिसका शौक नहीं होता। वो काम करते वक्त अगर वो थक जाता है, इसका मतलब उस काम के प्रति जो है उसका समर्पण नहीं है। खुद सीखो, खुद करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, गिरने का मजा जिसने नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया। लोग घबराते हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो गिर जाऊंगा, नहीं हुआ तो लॉस होगा। लेकिन असली जिंदगी का मजा तो वो है कि तू गिर गिर कर उठ, हार कर उठ, तब जाकर के जो जिंदगी एहसास देगी ना, एहसास का कोई मूल्यांकन नहीं होगा। चलन को बदलना पड़ेगा हमेशा। जो चल रहा है, जिस पैटर्न को लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो चल रहा है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। लेकिन उस चलन को अगर आप बदलने में सक्षम हो गए तो आप उन सब से आगे निकल जाओगे जो इतने समय से एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन इस चलन को बदलने के लिए जिद का होना बहुत जरूरी है। जो जिद्दी है उसके लिए कोई भी सिचुएशन ऑर्डर नहीं है, कोई भी परिस्थिति ऑर्डर नहीं है। उसके लिए हर परिस्थिति पॉजिटिव है। अलग करने के लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, अलग करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, अलग करने के लिए जो है सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो अपनी क्राफ्टिंग करना जिसे आ गया वो इतिहास रच गया। क्राफ्टिंग का मतलब होता है कि बच्चे को क्राफ्ट पेपर दिया जाता है और बोला जाता है कि नाव बनाओ, और ये नाव जो है बरसात जब आती है तो नाव आप चला सकते हो। तो बहुत शिद्दत के साथ उस नाव को बनाता है, पूरी तरह से अपने आप को पूरा डिवोट कर देता है, पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है। तो हर एक क्षेत्र में आगे जाने के लिए क्राफ्टिंग का होना बहुत जरूरी है। जब जब आपने क्राफ्टिंग किया, एक नया आविष्कार हुआ। जब जब आपने क्राफ्टिंग की, आपका आत्मविश्वास बढ़ा। जब जब आपने क्राफ्टिंग किया, वो कर पाए जो आज तक आप नहीं कर पाए। लेकिन इस क्राफ्टिंग के लिए बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। जरूरत इस बात की नहीं कि बड़े बड़े अचीवर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देख करके ही हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अपने आसपास के भी जो लोग हैं, हम उन्हें देख करके भी इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे कि एक शॉप वाला, हम बोलते हैं ना, उसी शॉप से जाकर खरीदारी करो। क्यों? वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? वो हमेशा आपको सही गाइडेंस देगा। क्यों? वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता है, ईमानदार है। तो टारगेट मत दो, करते जाओ, पैशन रखो, जज्बा रखो। पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। जो टारगेट रख के जो चलते हैं ना, वो बीच में अगर 19-20 हो जाता है, वो एग्जिट कर देते हैं। इसलिए सरेंडर करिए अपने आप को, अपने काम के प्रति सैक्रिफाइस करिए, क्योंकि उसे आपने चाहा है, किसी और ने नहीं। उस काम की शुरुआत आपने की है, किसी और ने नहीं। उस काम की महत्वता आप समझ सकते हैं, कोई और नहीं। उस काम को महसूस, उस काम में अच्छाई, उस काम को जी आप सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए सैक्रिफाइस कोई और नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन में एक ही अंतर है। कंफर्ट जोन में आदमी रुक जाता है, और अनकंफर्ट जोन में कोई भी परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए अनकंफर्ट जोन रखिए, पागलपन की जरूरत है, और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए। फेलियर तो जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसको आप साथ लेके ही आपको चलना पड़ेगा। ये अपने माइंडसेट, अपने माइंड को समझा दीजिए। आम लोगों के बीच हमेशा रहिए। कुछ लोग थोड़ा सा अचीवमेंट क्या पा जाते हैं, वो अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। एक स्टेज पर क्या चले जाते हैं कि थोड़ा सबसे अलग
वो कभी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, कभी अपनी क्राफ्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? आपकी क्राफ्टिंग तभी हो पाएगी जब आप मैक्सिमम लोगों के बीच में जाओगे। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सोच, डिफरेंट टाइप्स की नेगेटिविटी, डिफरेंट टाइप्स की पॉजिटिविटी, अलग अलग विचार, ये तभी मिलेंगे जब लोगों के बीच में जाओगे, और तभी आप कुछ क्रिएटिव कर पाओगे जो आज तक नहीं हुआ। स्ट्रगल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, ये तीन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्ट्रगल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, और यही एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए, आपकी जिंदगी में एक अचीवमेंट लाने के लिए काम आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि खुजली तो आपको हुई है तो मिटाने भी आपको ही पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा मिटाने के लिए। कंप्लेन जिंदगी में कभी मत करिए, नो कंप्लेन। और नो कंप्लेन आप तभी कर पाओगे जब आप बिलीव करोगे। मोटिवेशन को तभी बरकरार रख पाओगे जब आप अपनी स्टोरी पर बिलीव करोगे, जब आप अपनी स्टोरी पर आपको बिलीव हो जाएगा, जब आपको अपने काम पर बिलीव हो जाएगा, जब आपको अपनी मेहनत पर बिलीव हो जाएगा, जब आपको अपनी स्ट्रगल पर बिलीव हो जाएगा, तो आप जो है कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा, आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। सक्सेस की कोई डेट नहीं होती, सफलता की कोई डेट नहीं होती। अगर कोई डेट देता है तो वो गलत कर रहा है। सफलता की कोई डेट नहीं होती, वो 5 साल में भी मिल सकती है, 10 साल में भी मिल सकती है, 20 साल में भी मिल सकती है, और 40 साल में भी मिल सकती है। और सफलता सबके लिए अलग अलग है। जरूरी नहीं है पैसा ही सफलता है। समाज के लिए कुछ नया करना वो भी सफलता है। अपने आप को क्रिएटिव रूप से प्रस्तुत करना वो भी सफलता है। अपने आप में एक ऐसी क्राफ्टमैनशिप, एक ऐसी उत्पन्न करना कि लोग उससे इंस्पायर हो जाएं। 10 लोग आपको देख करके 10 लोग इंस्पायर होके, मोटिवेट होकर के प्रेरित हो जाएं कुछ नया करने के लिए, इसे भी हम सफलता बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत, नॉलेज और ट्रेनिंग आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और कभी भी किसी कॉपी मत करिए। इंसान क्या करता है? कॉपी करने की कोशिश करता है। इंसान क्या करता है? किसी के पीछे चलने की कोशिश करता है। इंसान क्या करता है? वीकनेस को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वीकनेस से मोहब्बत करिए, रिजेक्शन से मोहब्बत करिए। लोग आपको थुतकार रहे हैं, मोहब्बत करिए। लोगों के बीच में आप जाइए, अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस लीजिए। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी को एक पॉजिटिविटी में नहीं बदलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि इसको नेगेटिविटी किसे कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास आप जाओगे तब। जय हिंद।